हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड समूह ग की जो 746 पोस्ट हैं उसके लिए सामान्य ज्ञान की एक प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की है, जिसमें उत्तराखंड से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइज। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था, राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया। तो कब से शुरू किया गया था क्या जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 से। ठीक हो गया, जड़ी बूटियों का संग्रहण का कार्य 1972 से स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पर जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है ये पूछे तो याद रखिएगा, ये है आपके गोपेश्वर चमोली में। कहाँ पर है गाइज? गोपेश्वर चमोली में, याद रखिएगा। ठीक हो गया। और ऐसे ही अगर पूछे उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है, तो वो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, दोनों अलग क्वेश्चन है। पहला है जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर में, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान पूछे तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। तो गाइज, ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि आपको पता है, हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो में गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज, उत्तराखंड में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो आपको बताना है सिंचित कृषि क्षेत्र 31, 41.23, 40.66 या 43.33। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट, 40.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए, बात किसकी चल रही है? गौरा देवी की। तो गौरा देवी से गाइज इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड है याद रखिएगा। इनका जन्म लाता गांव चमोली में हुआ था। ठीक हो गया, कहाँ पर है ये? चमोली में स्थित है। कब हुआ था पूछे तो 1925 में, याद रखिएगा। उसके बाद 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेहरबान सिंह से हो जाता है। ठीक हो गया, तो इनके पति का नाम क्या था? मेहरबान सिंह। किस गांव में हुआ था? तो रैणी गांव में इनका विवाह हो जाता है। अब गाइस देखिए, जो इन्फॉर्मेशन है पति का नाम मेहरबान सिंह देना, ये आप सोच रहे होंगे क्यों बोल रहे हैं। तो पिछले जो एग्ज़ाम था यूके SSSC ने, उसमें पूछा था श्रीदेव सुमन जी की वाइफ का नाम क्या था। तो आपको पता है यूके SSSC कुछ भी फैक्चुअल डेटा हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड जो भी डेटा मेरे को लगता है ये पूछा जा सकता है, वो मैं सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ था, 22 वर्ष की उम्र में इनके पति का निधन हो जाता है और 1972 में इनको महिला मंगल दल का क्या कर दिया जाता है? महिला मंगल दल का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। फिर आपको पता है रैणी गांव में क्या होता है, जैसे ही वनों को काटने के लिए अधिकारी लोग आते हैं तो उसके बाद ये और अन्य महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती हैं और चिपको आंदोलन को क्या कर देती हैं, वहाँ से स्टार्ट कर देती हैं। उसी के रिगार्डिंग 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है गाइज? वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। किस सन में? 1986 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे जब इनको ये पुरस्कार दिया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राजीव गांधी जी के द्वारा पुरस्कार इनको दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? 2002, 15, 17 या 2014? तो गाइज, जो उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा की थी वो 2014 में की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगर बात करें उत्तराखंड में खेल विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 13 अगस्त 2001 को खेल निदेशालय उत्तरांचल के नाम से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में क्या किया गया था? खेल विभाग की स्थापना की गई थी। और अगर अभी हम राज्य के खेल की बात करें तो क्या है आपको पता होना चाहिए? फुटबॉल है गाइज। ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी द्वारा किसे राज्य में आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? त्रिलोक सिंह बसेड़ा, प्रवीण रावत,
राम बहादुर छेत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात इसका आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये किस खेल से रिलेटेड थे, तो याद रखिएगा फुटबॉल से रिलेटेड थे। किससे थे गाइज, फुटबॉल से। इनका जन्म पूछे तो कहाँ पे हुआ था, पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये हो गई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। इन्होंने क्या किया था गाइज, ये नेहरू जी ने इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया क्यों बोला था, क्योंकि 1962 में, ठीक है सन याद रखिएगा, 1962 में एशियन गेम्स हुए थे। क्या हुए थे, एशियन गेम्स। कहाँ पर हुए थे ये, जकार्ता में हुए थे। ठीक हो गया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पे 1962 में इन्होंने क्या किया था, उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया था। उसी के बाद इन्हें नेहरू जी के द्वारा आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। अगर बात करें, इनको 2014 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा देवभूमि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन सा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देवभूमि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार 2014 में दिया गया। किसको, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक ऑप्शन और है गाइज यहाँ पर, राम बहादुर छेत्री, तो इनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। देखिए राम बहादुर छेत्री जी का अगर आपसे पूछे जन्म या फिर मूल स्थान कहाँ से था, तो ये आपके देहरादून से थे। राम बहादुर छेत्री जी कहाँ से, दून से। ये भी गाइज फुटबॉलर ही थे। किस खेल से संबंधित थे, ये भी फुटबॉलर थे। ठीक हो गया, इन्होंने जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें बहुत क्या किया था, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, इसीलिए इनको चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। चाइना वॉल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे चाइना वॉल के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो राम बहादुर छेत्री जी को जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद से हैं, चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल से। ठीक है, अब अगर पूछे कौन से ज़िले से संबंधित थे, तो पिथौरागढ़ आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इनको, हरिदत्त कापड़ी जी को अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। तो उत्तराखंड के बास्केटबॉल प्लेयर जिनको अर्जुन पुरस्कार से मिला था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरिदत्त कापड़ी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य नीति उत्तराखंड के द्वारा सर्वप्रथम लाई गई थी देश में। किस वर्ष में लाई गई थी, तो 2002 में मत्स्य नीति को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, कब, 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। उसके बाद तब इसका नाम उत्तरांचल था। फिर 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऊन विकास कार्यक्रम की बात चल रही है, ठीक हो गया। तो ये किया गया था स्टार्ट 2004-05 से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, श्यामपुर में, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है, यहाँ पर क्या किया जाता है, मीन्स ये अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र है आपका सबसे पहली बात श्यामपुर में। अब अगर वो श्यामपुर ना दे तो श्यामपुर स्थित है आपके ऋषिकेश में, ठीक हो गया। कहाँ पर स्थित है, ऋषिकेश में। तो अभी क्या किया गया था गाइज, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत क्या काम था इस योजना का, कि नर पशुओं की संख्या को नियंत्रित करना और मादा पशुओं की संख्या में क्या करना, वृद्धि करना। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए होता क्या है यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन वोबाइन प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत वोबाइन प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक हो गया, जिसमें क्या किया जाता है, नर पशुओं की संख्या को नियंत्रित और मादा पशुओं की संख्या को वृद्धि की जाती है। इसके लिए गाइज MOU साइन किया गया था, किस किस के द्वारा, ULDB,
और इंगुरॉन सैक्सिंग टेक्नोलॉजी LLC के मध्य। ठीक है, अब ये जो इंगुरॉन सैक्सिंग टेक्नोलॉजी LLC है गाइज, ये एक अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी। और ये क्या करती है? ये जो पशुओं से रिलेटेड होती है, ठीक है, जिसमें कि क्या की जाती है? टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपकी वीर्य का उत्पादन किया जाता है, जिसमें नर पशुओं की संख्या को तो नियंत्रित और मादा पशुओं की संख्या को क्या की जाती है? इसमें वृद्धि की जाती है। तो ये अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है। इन दोनों के बीच ULDB और अमेरिका बेस्ड कंपनी के बीच MOU का हस्तांतरण किया गया, हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, राज्य में दुग्ध विकास हेतु कितने स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया गया है? 5 स्तर पर, 3 पर, 2 पर या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, दुग्ध विकास हेतु उत्तराखंड में त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा गाइज? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं? रुद्रचंद, रत्नचंद, कल्याणचंद या देवचंद? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है गाइज कल्याणचंद को। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट चंद। कल्याणचंद की बात करें तो वैसे तो 4 कल्याणचंद थे मेनली, ठीक हो गया। अब पहला यहाँ पर देख रहे हो आप रुद्रचंद। तो रुद्रचंद से इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा, अकबर के समकालीन था, ठीक हो गया, अकबर के समकालीन। पहली इन्फॉर्मेशन, इसने अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार किया था। अगर आपसे पूछे अकबर की स्वाधीनता को किस चंद शासक ने स्वीकार किया था सर्वप्रथम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रचंद आपका आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, दूसरे बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर रतनचंद। तो रतनचंद की बात करें और अगर रुद्रचंद की बात करें गाइज, तो रुद्रचंद मल्ला महल आपने सुना होगा, ठीक हो गया। मल्ला महल का क्या किया था? इन्होंने निर्माण किया था, मल्ला महल किले का। इनके द्वारा धर्म निर्णय नामक पुस्तक की क्या करवाई गई थी? रचना करवाई गई थी अपने शासनकाल में। और एक फेमस युद्ध लड़ा गया था इनके बीच, इनके टाइम में, बधाड़गढ़ का युद्ध, ठीक हो गया। गढ़वाल नरेश और इनके बीच लड़ा गया था बधाड़गढ़ का युद्ध। तो ये हो गई रुद्रचंद के बारे में इन्फॉर्मेशन। दूसरा बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर गाइज रतनचंद। रतनचंद के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या, ये 36 राजा थे, कौन से? चंद राजवंश के। कल्याणचंद की बात करें तो कल्याणचंद ने क्या किया था? राजधानी परिवर्तित की थी, ठीक है। राजधानी ये कहाँ से कहाँ ले गए थे? चंपावत थी स्टार्टिंग में, आपको पता होगा अगर आपने देखा होगा, ठीक है। चंद राजवंश की वीडियो मैंने बनाई हुई है गाइज इतिहास की, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री में चंद राजवंश अलग से आपको मिल जाएगी। चंपावत से अल्मोड़ा इन्होंने क्या कर दी थी? राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। तो ये हो गया इनके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो आपको बताना है वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम किस में है। ऑप्शन है उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल या फिर पिथौरागढ़। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें उधम सिंह नगर। US नगर में सबसे कम क्या है? वन क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिला कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा वन किस आपके ज़िले में है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वन है पौड़ी में। कहाँ पर गाइज? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर है नैनीताल। बट अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत बताइए, तो सबसे ज़्यादा 1% वाला ज़िला हो जाएगा आपका नैनीताल। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा गाइस। देखिए फिर से बता रहा हूँ, अगर पूछे राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला ज़िला पौड़ी है। बट अगर परसेंटेज वाइज पूछे तो परसेंटेज वाइज आपका क्या हो जाएगा? नैनीताल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गाइज उत्तराखंड, अगर वनों के विकास नीति की बात करें, राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी, तो वन नीति लाई गई थी 1952 में, ठीक हो गया। अगर पूछे नई वन नीति की घोषणा कब की गई, तो नई वन नीति की घोषणा की गई थी 1988 में,
ठीक है। दोनों देखिए क्वेश्चन पूछने का, अब जब तक आप क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं ना वो ना देखेंगे तो तब तक कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर केवल वनों के विकास नीति पूछे, विकास हेतु नीति 1952, नई विकास नीति पूछे तब क्या हो जाएगा 1988। अब अगर ये पूछे जो वनों की ताज़ा रिपोर्ट होती है कि इतने प्रतिशत वन है हमारे, ये कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा ये जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, वन सर्वेक्षण विभाग। और वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे देहरादून में है। कहाँ पर है गाइज, देहरादून में। स्थापना कब की गई थी सर्वेक्षण विभाग की, तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है। फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सबसे ज़्यादा जो नदी बेसिन है वो किस नदी पर पाए जाते हैं, ठीक है, किस नदी बेसिन पर पाए जाते हैं सबसे अधिक वन क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा टॉन्स नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, बुग्याल, पयार, चारागाह या ये सभी। तो देखिए जो घास के मैदान होते हैं बुग्याल, पयार, चारागाह, ये तीनों नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर, जिससे कि आपको आगे ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, नैनीताल में, चमोली में, अल्मोड़ा में या फिर पौड़ी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या गाइज, चमोली में। फूलों की घाटी चमोली सबको पता होगा, ठीक हो गया, ये तो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है आपसे। अब देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है वो 87.50 किलोमीटर वर्ग है, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसे यूनेस्को ने 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, फूलों की घाटी चमोली को यूनेस्को को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में कब सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया, 1982 में किया गया। अगर पूछे फूलों की घाटी की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो किसने की थी गाइज, फ्रैंक स्मिथ ने की थी। और इनके साथी दूसरे थे हॉल्ड्सवर्थ ने, ठीक है, होल्ड्सवर्थ थे। ये दोनों कामेट पर्वत पर, ये पर्वतारोही थे गाइज, फ्रैंक स्मिथ मेनली। तो एक कामेट पर्वत चढ़ के वापस आ रहे थे, तो उस टाइम पर 1931 में इनके द्वारा क्या किया गया था, फ्रैंक स्मिथ और हॉल्ड्सवर्थ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फ्रैंक स्मिथ सबको पता होता है, बट अगर आने वाले एग्जाम में उसने टब बनाना है, फ्रैंक स्मिथ नाम ना दे, हॉल्ड्सवर्थ नाम दे, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में या फिर चमोली में। तो देखिए अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर आपसे पूछे अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी गाइज, तो याद रखिएगा 1986 में। कब की गई थी, 1986 में। एरिया अगर पूछे तो 600 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। मुख्यतः यहाँ पर हिम तेंदुआ, बर्फीले भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल पाए जाते हैं और सर्वाधिक यहाँ पर कस्तूरी मृग के लिए ये जाना जाता है, ठीक है, कस्तूरी मृग सर्वाधिक है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज विंसर वन्य जीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो आपको बताना है विंसर वन्य जीव विहार के बारे में, नैनीताल, पिथौरागढ़, गढ़वाल या फिर अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब विंसर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसका एरिया पूछेगा इस तो एरिया याद रखिएगा 45.59 किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो ये थे गाइज हमारे आज के 16 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आप आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो आपको ऑप्शन है पवाली कांठा बुग्याल, दयारा बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल
या बेदनी बुग्याल? इसका आंसर गाइज आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ गाइज डेली आपको प्रोवाइड की जाए, इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। इसी के साथ अभी जैसे कि आपको पता है वन दरोगा की पोस्ट निकली हुई थी, उसी के लिए आपको उत्तराखंड वन दरोगा की भी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। संडे डेली गाइज 100 क्वेश्चंस का इसका टेस्ट होता है और बहुत जल्द आपको हिंदी की, ठीक है, बहुत सारों का गाइज डाउट रहता है कि हिंदी कैसे प्रिपेयर करें, तो हिंदी की आपको कंप्लीट सीरीज़ दी जा रही है। 1 और 2 डेज़ में स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें पहले थ्योरी और उसके बाद उसके MCQs आपको करवाए जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हैं, जिस पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। 8218642689, ठीक है गाइज, इस पे आप ऐड हो सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए, जस्ट टेक्स्ट, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।